नमस्कार। आइए बात करता हूँ मैं कनिष्ठ अंगुली के बारे में। कनिष्ठ अंगुली आपकी बिल्कुल उत्तम है, बुद्धि की कोई कमी नहीं है, भाषा शैली की कोई कमी नहीं है और साथ ही साथ याददाश्त की भी कोई कमी नहीं है। थोड़ी सूर्य के पहले पर्व तक नहीं पहुँचने के कारण बस आपको ध्यान रखना है, जब भी कोई बड़ा फैसला लें जीवन का तो परिवार के साथ, पिता के साथ या अपने जो भी अच्छे मित्र हैं उनसे सलाह लेकर के, क्योंकि थोड़ा सा ऐसे व्यक्ति के जीवन के अंदर थोड़ा सा मानसिक एग्रेशन रहता है, जल्दबाजी थोड़ी सी रहती है, तो उससे बचना है आपको। वैसे सब ठीक है। सूर्य की उंगली को देख लीजिए, यश मान सम्मान प्राप्त करने के लिए सूर्य की उंगली है और बृहस्पति की उंगली के लगभग बराबर है, थोड़ा सा आगे निकली हुई है। ऐसी उंगली जीवन के अंदर कभी भी जिस स्थिति में आप हो, ध्यान से सुनिए, जिस स्थिति में आप हो इस स्थिति से कभी भी आप डाउन नहीं जाएंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है। किसी प्रकार की बदनामी का योग नहीं, किसी भी प्रकार का यहाँ पर यह मुझे कोई आंखों का रोग नहीं दिखाई देता और ना ही किसी प्रकार का भी कोई हड्डी का या चोट का एक्सीडेंट का योग दिखाई पड़ता है। उंगली शनि की उंगली के साथ चिपकी हुई है। बुढ़ापे तक माँ बाप की बहुत बढ़िया तरीके से सेवा करेंगे आप। अब बात करता हूँ मैं शनि की उंगली के लिए। शनि की उंगली बिल्कुल स्पष्ट, एकदम बहुत समझ है आपके अंदर कि मुझे किस व्यक्ति को पैसा अपने देना चाहिए जिससे मेरा लौट करके आएगा। किसी भी प्रकार का धन यहाँ पर आपका लॉस का संकेत नहीं, साथ ही साथ कोई बड़े रोग की संभावना भी वर्तमान स्थिति तक नहीं है। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर बृहस्पति की उंगली की। ये जानी जाती है, यहाँ पर अभी थोड़ा पढ़ रहा हूँ वर्तमान के समय में, ये जानी जाती है संतान सुख के लिए, ये जानी जाती है पत्नी सुख के लिए, ये जानी जाती है ईश्वर आस्था के लिए और ये जानी जाती है दान पुण्य की स्थिति में। सभी प्रकार से उत्तम उंगली आपकी ये भी यहाँ पर है। अब बात करते हैं बुध पर्वत के बारे में। मैंने हमेशा कहा बुध पर्वत पर यदि 3-4 रेखाएं खड़ी हों और वो स्पष्ट हों तो व्यक्ति के पास धन के बहुत अच्छे आगमन की स्थिति होती है। बहुत ही सुंदर तरीके से ये आगमन आपका और साथ ही साथ जीवन में आपको सभी प्रकार की संतान यानी लड़का लड़की सब देने में समर्थ और साथ ही साथ आपके जीवन में अच्छे स्रोत धन के वर्तमान में भी बने हुए हैं। अब मैं बात करूंगा यहाँ पर आपके सूर्य की उंगली का। यहाँ पर आपको देखने में लगेगा एक मछली जैसा चिन्ह बन जाता है, यानी बन भी जाता है हल्का सा, ऐसी बात नहीं है। और ये यहाँ दोनों स्थिति के लिए यानी सूर्य और इसकी उंगली के बीच में ये रेखा पहुँच जाए तो ये संतुलन वो करती है दिमाग के लिए। आदमी अपनी प्रसिद्धि में कोई प्रक्रिया का दाग नहीं लगाता और धन का और यश का दोनों का बिल्कुल एकदम समान रूप से सम्मान करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ता रहता है। चलिए अब इसके बाद ये राज्य सरकार की नौकरी के लिए नहीं है, क्योंकि अगर ये सीधी मछली बीच में टकराती तो आपको राज्य सरकार की नौकरी देती। अब बात करते हैं यहाँ पर धन के पर्व की। धन का पर्व और यहाँ भी वही बैलेंसिंग मछली फिर दिखाई दी, यानी कुल मिलाकर के आपके पास ईश्वर आस्था और धन को संजोने की बहुत अच्छी स्थिति है और दोनों ही स्थिति में आप ईश्वर का सम्मान भी करते हैं और अपने अनुरूप दान पुण्य भी करते हैं। बृहस्पति की पर्वती की देखिए, बृहस्पति की उंगली और यहाँ बृहस्पति की उंगली पर जब ये पर्वत पर कोई अशुभ चिन्ह ना आए, ये रेखा जो है ये माइनस रेखा नहीं है, ये रेखा है एक तरीके से बुद्धि रेखा के समकक्ष जाकर के बृहस्पति पर्व को टच करने वाली रेखा, यानी कुल मिलाकर के संतुलन या माता पिता की सेवा और ईश्वर के प्रति आस्था, संतान सुख और अच्छा जीवन के अंदर सब वाहनों को दर्शाने वाला बृहस्पति पर्व भी है आपका। यहाँ देखिएगा हृदय रेखा को देख लीजिए, थोड़ा सा ये हृदय रेखा चली है, हल्का सा टूट करके यहाँ पे हल्की सी इस तरह डिवाइड हो गई है। बस इसको इतना समझ लीजिए कि पत्नी के साथ थोड़ा सा कहीं ना कहीं से टकराव को दर्शाया यहाँ। तो कभी कभी हृदय के अंदर ये बात आ जाती है कि मेरी को जो पत्नी है वो ऐसी अनुकूल नहीं है, वैसी अनुकूल नहीं है, इस तरह का मन में जाता है। बाकी तो कोई हृदय रोग यहाँ पर नहीं, किसी प्रकार का मन में कोई बोझ नहीं है। अब बात करता हूँ मैं आपकी यहाँ पर मंगल पर्वत के बारे में। मंगल पर्वत साहसिक रेखाओं के रूप में जाना जाता है, कर्म रेखाओं के रूप में मंगल पर्वत को हम देखते हैं। यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो सामान्य रूप से जब कर्म रेखाएं होती हैं तो व्यक्ति कुल मिलाकर एक एरिए तक सीमित हो जाता है और वहीं काम अपना करता रहता है। बहुत ज़्यादा भागदौड़ नज़र नहीं आ रही है, लेकिन एक सीमित एरिए तक आदमी सुबह से शाम तक कर्म करके वहीं तक रह जाता है। ऐसी मंगल पर्वत आपका है, बहुत ज़्यादा आलसी नहीं है, बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं है। बुद्धि रेखा को देख लीजिएगा, ये बुद्धि रेखा यहाँ थोड़ा सा हट करके चली है
और इसके ऊपर एक ओवरलोप बुद्धि रेखा और भी है, ये मंगल पर्वत को देखती है। आपको क्रोध से बचना है, अचानक आने वाले क्रोध से बचना, अचानक क्रोध के साथ अपना काम ना बिगाड़ें, इस बात का संकेत इस बुद्धि रेखा ने। बुद्धि रेखा बहुत ढलवा भी थी, यानी कुल मिलाकर के जब बुद्धि रेखा इतनी ढलवा हो जाए तो ये बहुत जल्दी व्यक्ति के अंदर एग्रेशन लाती है, गुस्सा लाती है, उससे आपको बचना है और जल्दबाजी के निर्णय से बचना है। ऐसा बुद्ध की उंगली ने भी बताया और यहाँ भी दिखाई दिया। बस ऐसा समझिए, इन दोनों चीज़ से आपको बचना है। बाकी गुस्से से, क्रोध से, अति से, और साथ ही साथ बहुत जल्दी निर्णय न लेकर के आराम के साथ निर्णय लें। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर द्वितीय मंगल पर्वत की। झगड़ा, झंझट, मुकदमा, इस तरह की स्थितियों को लिए जाना जाता है ये पर्व। यहाँ पर देखता हूँ तो वो स्थिति कोई भी नज़र नहीं आती जिसके अनुसार मैं कह सकूँ कि आपको इस समय कोई ऐसी स्थिति है, नहीं है। चंद्र पर्वत देखिएगा, बिल्कुल मन साफ है, जो बात मन में आई कह दी, किसी प्रकार का मानसिक रोग नहीं, किसी प्रकार का डिप्रेशन नहीं। ऐसे व्यक्ति अपना जो पीने वाली चीज़ें हैं उनके प्रति ज़्यादा शौकीन होते हैं, जूस हो, दूध हो, कभी कभी ड्रिंकिंग भी हो, तो ऐसी चीज़ें यानी कुल मिलाकर आप कह सकते हैं अवसाद है, कोई बुराई के रूप से नहीं है, शौकीन के रूप में हो सकती है। यहाँ से ये रेखा आपकी चल के बुध पर्वत को जा रही है। इसका अर्थ क्या है? जब मणिबंध रेखा से आपकी कोई भी रेखा जा कर के इस तरह डॉटेड रूप में है, मुझे लगता है ये आने वाले समय में और भी गहरी होगी। तो यहाँ ऐसा भी कभी बहुत से मानिस लोग कहते हैं कि जब मणिबंध से डॉटेड रूप से रेखा जाकर बुद्धि रेखा की तरफ करे तो व्यक्ति का अपने पारिवारिक पैतृक व्यवसाय में शुरू में डॉट डॉट यानी मन नहीं होता है और धीरे धीरे मजबूती से फिर उसको संभाल लेता है और फिर उसमें सफलता प्राप्त करता है। तो आप इसमें इस समय आपका मन धीरे धीरे लगने लगा होगा और मजबूती से संभालिए और बिल्कुल तरक्की प्राप्त करेंगे आप पैतृक व्यवसाय में भी। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं आपके सीधा सीधा व्यावसायिक रेखा। देखिए, आप कहेंगे कि जी मेरे हाथ के अंदर व्यावसायिक रेखा नहीं है। आपकी सबसे ज़बरदस्ती व्यावसायिक रेखा आपका बुध पर्वत है, सम। और सम पर्वत यदि बुध हो और उस पर 4-5 ये रेखाएं खड़ी हों तो ये अपने आप में व्यवसाय की बुद्धि को, तीव्रता को दिखलाते हैं। तो ठीक है, ये इसको इस तरह समझ सकते हैं आप। अब बात करता हूँ, एक वो पैतृक वाली बुद्धि रेखा से भी व्यवसायिक रेखा थी, वो व्यवसायिक रेखा ही के रूप में थी, यानी ये रेखा भी आपके पास व्यवसायिक रेखा के रूप में ही थी। अब बात करता हूँ इसके बाद भाग्य रेखा की। भाग्य रेखा इस प्रकार से मिले, व्यक्ति के पास दूर दूर से लोग आते हैं और उससे सामान खरीद करके जाते हैं। एक रूपता के साथ अभी तक भी यहाँ 37 में यही रेखा चल रही है, कहीं इसमें कोई स्थान परिवर्तन, जॉब परिवर्तन का संकेत दिखलाई नहीं पड़ता। तो देखिए, ये भी अच्छी खासी रेखा आपके पास भाग्य रेखा भी है। अब बात करते हैं इसके बाद में हम आपके सीधा सीधा शुक्र पर्वत के बारे में, जो संसाधनों के लिए जाना जाता है। यहाँ पर अगर शुक्र पर्वत को देखता हूँ तो ये अपने आप में सामान्य स्थिति को दिखलाने वाला शुक्र पर्व है, यानी कि वर्तमान के अंदर जो भी सामान्य संसाधन व्यक्ति के पास होते हैं तो वो सभी के सब यहाँ पर सामान्य संसाधन आपके पास में मौजूद हैं। किसी प्रकार का किसी पत्नी से तलाक नहीं, कोई झगड़ा नहीं होगा, बस थोड़ा सा वैचारिक मतभेद, आपके एग्रेशन हो सकता है। ये अंगमंगल लिखा एक अंदर की तरफ छोटी सी, ये देखिए, ये आपके जीवन में इसका ज़्यादा रोल नहीं है, केवल आपके जीवन में इसका रोल है 28 से लेकर 42 वर्ष तक। उसके बाद में यहाँ हल्की हल्की है, ये और गहरी यदि हो गई आगे तक तो ये बहुत अच्छी रेखा के रूप में आपके जीवन में काम करेगी, जीवन में कवच का काम करेगी, आपका सब मुसीबतों को ढाल जाएगी। बहुत स्पष्ट रूप से आपकी संतान रेखा नहीं चमकी, यानी कुल मिलाकर बहुत ज़्यादा मैं यहाँ से कुछ बोल नहीं सकता, इसलिए मैं बोल नहीं रहा हूँ। बाकी बुध पर्वत से पता लगता है कि संतान है। यहाँ बात करता हूँ आपकी आयु रेखा की, बहुत सुंदर आयु रेखा, कोई यहाँ पर रोग नहीं, कष्ट नहीं, मणिबंध के अंदर पहुँच गई। ऐसी आयु रेखा 80 से ऊपर जाती हैं, यानी कुल मिलाकर इससे कम कहीं आयु नहीं, आगे ही जाने के संकेत हैं। तो ये सब मैंने आपकी हाथ की रेखाओं को बढ़ कर के बताया विस्तार से। अब मैं आपके सवालों को लेता हूँ। व्यापार की स्थिति तथा जीवन में इसी व्यापार में सफलता मिलेगी या किसी और को करूँ, कहीं से कहीं तक यदि मैं अभी 4-5 साल तक देखता हूँ, बहुत आगे तक कभी बहुत सारी अच्छी रेखा बन गई या किसी माइनस रेखा ने काट दिया तो बात दूसरी है, लेकिन यहाँ कहीं से कहीं तक व्यापार बदलने का कोई भी यहाँ योग नहीं है और पैतृक व्यवसाय तो बहुत ही अच्छा आपको फलेगा। क्या सरकारी नौकरी के योग हैं? बिल्कुल भी नहीं हैं। जीवन पर्यंत कर्ज तथा आमदनी का सही आकलन करें। ऊपर मछली जिसके हाथ के बन जाए वो व्यक्ति जीवन के अंदर कर्ज में नहीं आया करता।
लेकिन फिर भी बीच की बहुत सारी रेखाएं आकर के कभी माइनस रूप में काटने लग जाएं आपकी रेखाओं को, भाग्य रेखाओं को, तो वो कष्ट के लिए है। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन अपने आप में ये ठीक है। फिर भी 5 वर्ष तक तो मुझे कहीं भी ऐसा नहीं लगता। मानसिक तनाव, स्वास्थ्य और रोग कष्ट के बारे में बताएं। मानसिक तनाव का मैं लगातार कहता रहा, जल्दबाजी से बचना है, एग्रेशन से बचना है, बस इतना ही है। कोई डिप्रेशन के डॉक्टर के पास आप नहीं जाने वाले हैं। इसी को रोग समझ लीजिए और इसी को कष्ट समझ लीजिए, इसी को स्वास्थ्य में प्रॉब्लम समझ लीजिए। बाकी कहीं भी किसी, यानी जल्दबाजी से बचना है, क्रोध से बचना है, मानसिक तनाव नहीं लेना है। माता पिता, पत्नी, बच्चे से कैसे संबंध। पत्नी के साथ छोटा खटपट है, बस उसमें भी वो आपकी तरफ से ही है। बच्चों से संबंध अच्छे रहेंगे, माता पिता से लास्ट समय तक सेवा करेंगे। बड़े बेटे का मैंने फ़ोटो देख लिया है, उसकी बुद्धि रेखाओं के बारे में ऐसा दूषित ना समझे, वो तो बहुत अच्छी रेखा है, लेकिन फिर भी उनके बारे में अभी उनकी आयु बहुत छोटी है और उनके पास बहुत सारी हाथ में रेखाएं अभी बनने वाली हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, हाथ की रेखाओं बहुत अच्छी होती हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि 2 रेखाएं हों तो सबकी खराबी हों। तो कुल मिलाकर के अब हाँ, उसके बारे में चिंता ना करें। फिर भी उनके बारे में अगर विस्तृत पूछना चाहते हैं आप कि भाई ये इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, व्यवसायी बनेगा, क्या बनेगा, जो भी कुछ बनेगा उसको पूछना चाहते हैं तो उनकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, पैलेस भेज दीजिएगा। पूरा जन्म पत्री का विवरण करके मैं आपको भेज दूँगा। चलिए, ये मैंने सब आपको बताया। मैं बताने वाला हूँ आपको कि आप क्या करें जिससे आपको अति क्रोध ना आए और साथ ही साथ कोई मुसीबत आपके जीवन में प्रवेश ना करे। मेरी तरफ से आपका रत्न बनता है। आपने चांदी का छल्ला पहन रखा है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि माणिक तो हो नहीं सकता। माणिक होता तो तांबे में होता, या फिर जो है आपके पास में जो है वो सोने में होता। तो कुल मिलाकर आपको यहाँ माणिक नहीं पहनना है। और यहाँ आपका रत्न जो बनता है वो बेहतरीन फुकराज बनता है। इसको पहनिए, आपको मानसिक शांति मिलेगी, आपको संतान सुख मिलेगा, साथ ही साथ आपके जीवन में व्यापार में वृद्धि मिलेगी। आपका रंग बनता है पुखराज, बहुत प्रोग्रेस मिलेगी इसके पहनने के बाद। आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं सैंपल दिखलाकर आपकी अंगूठी बनवाकर आपके पास तक भिजवा सकता हूँ। पूजा में आपको संकट नाशन गणेश स्रोत प्रतिदिन पढ़ना है और साथ ही पढ़ना है आपको रुद्राष्टकम। ये 2 पूजा कीजिए, जीवन में सुखी रहिए। यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।